नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार टीचर एग्जाम के लिए सबसे शानदार और सटीक एडुटेरिया का 5 ऑप्शन वाला न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसका प्रैक्टिस मैं 3 तारीख से करवाऊंगा। थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं ताकि शानदार डिस्कशन करा सकूं और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वह भी आपको बताऊं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसका करेक्ट आंसर है बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। बालाजी बाजीराव का लोकप्रिय नाम नाना साहेब है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर मराठा साम्राज्य आया है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दोस्तों तैयारी करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए, आप पढ़ रहे हो या तो सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में कई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है, ये ध्यान रखना है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। एक पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर है 1740 में बना था। देखिए अलीवर्दी खां पहले 1739 में बिहार का सूबेदार बना था, फिर 1740 में बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एमजी रानाडे को, यानी महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अब एक सिंपल अगर पूछेगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है, तो वो है राजा राम मोहन राय, ये ध्यान रखना है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 16 तक था, और ये जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1911 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका देखते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों थे, ये सही है। और मिरातुल अखबार के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। और इंडियन मिरर का है मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। और द लीडर के संपादक है, ये यहाँ दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो कि गलत है। द लीडर के संपादक है मदन मोहन मालवीय, ये ध्यान रखना, ये गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो रेलवे लाइन सबसे पहले भारत में कब चला था, तो 1853 में। तो 1853 में किसका कार्यकाल था, लॉर्ड डलहौजी का था। 1848 से 56 इसका कार्यकाल था डलहौजी को। अब डलहौजी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने अपनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल किया, तब इसी अहमदाबाद की जो मिल हड़ताल हुआ था ना, उसी में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर है नारायण गुरु ने दिया था। एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया, नारायण गुरु ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया था। एक क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया था कि तीन कठिया का मतलब क्या होता है,
कि 3 और अब ऑप्शन में दे दिया था कि 20 मतलब कि 3/20 या तो 3/40 ऐसे करके दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा की नील की खेती करना होता था। ठीक है, चलिए। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसी ने किए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में किए थे, लखनऊ में। ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि हुंकार नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? इसका करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये लंदन में कहा था। ठीक है। और 1931 से यह ध्यान रखना है ना कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। देखिए, बौद्ध संगीति पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ठगी प्रथा का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था, ये सही है। और इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिट्टन के समय आया, ये गलत है, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो है ना 1883 में आया था और उस समय कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का। 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, और यानी कि इसका ये आंसर हो गया, ये नहीं है। और रिंग फेंस की नीति ये वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया, ये भी सही है। और दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? इसका करेक्ट आंसर है CF एंड्रयूज ने कहा था। ठीक है। अब CF एंड्रयूज आया, यहाँ एक आपको एक क्वेश्चन है ध्यान में आ जाना चाहिए कि दीन बंधु है ना, CF एंड्रयूज को कहा जाता है। और एक है देश बंधु, तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, ऐसे रिलेट कर लेना है, देश दास, देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु पूछेगा तो CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। और एक इसी तरह है भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है मीमांसा दर्शन से। मीमांसा दर्शन में कर्म सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर में। यहाँ कुशीनारा लिखा है लेकिन कुशीनगर में है ना। महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वहाँ रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, एक होता है महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए गौतम 63, तम 63, गौतम में तो आ रहा है यानी कि 63 वाला गौतम बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फिर करना है रिलेट कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और सर्वाधिक उस उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, श्रावस्ती में। और महापरिनिर्वाण जो हुआ था गौतम बुद्ध का, ये कुशीनगर में हुआ था। ये अब देखिए, अब ये तीनों ध्यान रखना है कि सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर ये तीनों उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? इसका करेक्ट आंसर है देवराय द्वितीय ने दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली का यात्री निकोलो कांटी भारत आया किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के समय आया था। निकोलो कांटी किसके समय विजयनगर की यात्रा किया था? तो देवराय प्रथम के समय। ये ध्यान रखना है। अब विजयनगर साम्राज्य आए यहाँ, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है ना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, यानी हरिहर और ये बुक्का दोनों मिलकर किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी के समय। अब शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इसका करेक्ट आंसर है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था जहांगीर। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? इसका करेक्ट आंसर है 1659 में किया था। शिवाजी कौन है? मराठा साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाय के लिए किया गया था, यानी कि गाय अघन्या मतलब गाय मारने योग्य नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या एक क्वेश्चन यहाँ ये ध्यान रखना है कि वेद के रचयिता कौन है? ठीक है, वेद के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। देखिए वेद व्यास से रिलेटेड सभी चीज़ यहाँ ध्यान रखिए। देखिए महाभारत का रचयिता पूछा तो महर्षि वेद व्यास है, और श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास है, और वेद के रचयिता वेद व्यास है। यानी फिर से समझिए कि वेद और महाभारत और भागवत गीता ये तीनों के रचयिता महर्षि वेद व्यास है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महाजन पद और उनकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको देखते हैं। जैसे कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती, ये सही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये भी सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये भी सही है। कुरु की राजधानी अहिच्छत्र, ये गलत है क्योंकि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? अब अस्थाई बंदोबस्त जैसे आया आपके दिमाग में तुरंत पहले ये आना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। एक है अस्थाई स्वशासन, लॉर्ड रिपन के ने चालू किया था वो अस्थाई स्वशासन। एक है रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो थॉमस मुनरो ने किया था, ये ध्यान रखना है। देखिए रिलेट, इसको याद ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे देखिए बंदोबस्त 42 यानी कॉर्नवालिस के समय, और अस्थाई स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय। अब ये कि पूछ रहा है कि किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अच्छा, भारत में सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस। सिविल सेवा 42 और बंदोबस्त 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे नवरत्न। अब नवरत्न एक और शासक के दरबार में थे, वो मुगल शासक अकबर के दरबार में भी नवरत्न था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 2 सूची को मिलाना है। जैसे मुद्रा राक्षस इसके मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और मृक्षकट्टिकम के लेखक है शूद्रक। और अर्थशास्त्र के लेखक है विष्णुगुप्त। देखिए विष्णुगुप्त का 2 और नाम है, एक है चाणक्य, एक है कौटिल्य। ठीक है, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य यानी कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही नाम है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो इसका आंसर है शासन के सिद्धांत और राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर है 1025 ईस्वी में किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अब गुप्त साम्राज्य आया, यानी गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, ये ध्यान रखना है। और गुप्त की भाषा क्या है? गुप्त संस्कृत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? यानी कि सबसे पुराना जो है पुराण वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है। अब पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के भी रचयिता वेद व्यास है, ये ध्यान रखना है। पुराणों के रचयिता, वेद के रचयिता और महाभारत के रचयिता और भगवत गीता के रचयिता, ये सभी के हैं महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? इसका करेक्ट आंसर है रुद्रदामन। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉटस्पॉट, ये हॉटस्पॉट मोबाइल वाला नहीं है, ये हॉटस्पॉट है जैविक, यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता का हॉटस्पॉट के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मन मायर्स। आप देखिए हॉटस्पॉट के बारे में पूछा जाता है आपसे, कई सेट में आप देखे होंगे कि भारत का हॉटस्पॉट कहाँ है, कौन सा है? तो पश्चिमी घाट उसका आंसर होता था। तो पश्चिमी घाट जो है वो भारत का हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। देखिए भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है, ठीक है। एक पश्चिमी घाट है, एक हिमालय है, एक भारत बर्मा क्षेत्र है और एक सुंदरलैंड है जो कि ये बांग्लादेश के एरिया वाला है। ये 4 हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अररिया में है। अब जैसे डॉल्फिन आया तो आपको ध्यान में आना चाहिए, करंट अफेयर है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पटना में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है कैमूर में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2005 से लागू हुआ था। देखिए 2005 से ये लागू हुआ। ये ईस्वी वाला क्वेश्चन क्या है कि कई बार याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो यहाँ अगर 2005 आया तो 2005 से रिलेटेड कोई और अगर महत्वपूर्ण है तो उसको यहाँ रिलेट कर लीजिए तो याद रहेगा। यहाँ क्वेश्चन पहले क्या है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू कब से हुआ? तो 2005 से। अब 2005 से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कथन सही है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें चेक करते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये गलत है। ठीक है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, ये सही है। और वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ये गलत है।
हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है इंदरमित गिल को। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? इंदरमित गिल को। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो विश्व बैंक का अध्यक्ष है अजय बंगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है वरुण। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृत शुभंकर को लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको चेक कर लेते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ, ये सही है, ठीक है। और 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, ये भी सही है। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी सही है। यानी इसमें क्वेश्चन में पूछा कौन सही नहीं है, तो सही तो तीन है, तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं गलत है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, नाटो की बात आया तो नाटो का मुख्यालय पूछा जाएगा तो ब्रुसेल्स से, ये ध्यान रखना है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है फाल्गु नदी पर है, ठीक है। फाल्गु नदी कहाँ है? गया में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी अब क्या है कि डैम का जो नाम है ये गया जी डैम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च लागत में भी नुकसान होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी होगा और मिट्टी की कमी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर है प्रजातिकरण। नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, वह प्रक्रिया है प्रजातिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आयरन महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर है बॉल एवं सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली है, यानी कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मछली का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है गेम्बुसिया मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी और अन्य पदार्थों को संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? इसका करेक्ट आंसर है आनुवांशिकता का अध्ययन है। अच्छा, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अच्छा, दूरी का मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक, ये ध्यान रखना है। दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी निर्वात में? ऑप्शन में भारी वस्तु, हल्की वस्तु, या तो
यह वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता है, तो और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि निर्वात में जब कोई भी वस्तु गिराएंगे ना तो वो दोनों एक साथ ज़मीन पर गिरती है, ये ध्यान रखना है, एक साथ दोनों ज़मीन पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? इसका करेक्ट आंसर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगे हैं? देखिए, एक तो प्रकाश तरंगे, एक है ध्वनि तरंगे, ये पूछा जाता है। तो ध्वनि तरंगे को याद रखना है, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुधैर्य तरंगे हैं। अब प्रकाश उसका उल्टा है, प्रकाश क्या है? अनुधैर्य तरंगे नहीं है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि अनुधैर्य तरंगे, ये ध्यान रखना है। यानी प्रकाश के बारे में यहाँ पूछा है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। ठीक है, देखिए एक होता है श्रव्य तरंगे, एक होता है अपश्रव्य तरंगे, एक होता है पराश्रव्य तरंगे। पहले होता है अपश्रव्य तरंगे की जो होता है रेंज होता है 20,000 से 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, वो अपश्रव्य तरंग कहलाता है, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वो श्रव्य तरंग कहलाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होता है वो पराश्रव्य तरंग कहलाता है। तो मनुष्य जो सुन सकता है वो ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो देखिए, ध्वनि की गति को प्रभावित करता है तापमान, दबाव और आर्द्रता, ये प्रभावित नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर भूपटल में पूछा, यानी कि पृथ्वी के जो क्रस्ट यानी कि भूपर्टी या तो भूपटल बोलेगा, में उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। और मानव में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, एक मानव शरीर में और एक भूपटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें है तो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका करेक्ट आंसर है कि बढ़ता है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ये पूछता है क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक पर है? तो हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? हेनरी मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं ये पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कि ग्रेफाइट और साधारण बल और भारी जल। ठीक है, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। इसका करेक्ट आंसर है इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंसियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक जो तत्व है फ्रेंसियम, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक पूछेगा तो फ्लोरीन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? देखिए, पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, उदासीन विलयन का। इसका करेक्ट आंसर क्या? उदासीन। और 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। अब हाइड्रोजन जैसे आए तो हाइड्रोजन एक काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है जिससे क्वेश्चन 2-3 पूछा जाता है। जैसे सबसे हल्का
तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन। अच्छा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और सूर्य की जो सतह है उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 74% हाइड्रोजन से बना है सूर्य, ठीक है, और 74% हाइड्रोजन है और 24% हीलियम है, ठीक है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जल को स्वच्छ करने के बारे में आएगा तो क्लोरीन आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से किया जाता है। अब राष्ट्रपति आया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से एक और चीज़ लिया गया, क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछ दे तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया टिक करना है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम में। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है सिक्किम में। अब सिक्किम से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। और यहाँ आया है 2 स्तरीय पंचायती राज, यानी कि 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय ने दिया था, ठीक है, बलवंत राय ने दिया। और एक है त्रिस्तरीय, तो सॉरी, जो 2 स्तरीय पंचायती राज है उसको दिया था अशोक मेहता ने, ठीक है। 2 स्तरीय वाला दिया है अशोक मेहता ने, और त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 77। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा तत्व शामिल है? तो ये समान नागरिक संहिता, ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है, और सहकारी समितियों की अभिवृद्धि ये भी है, और विधि के समक्ष समता ये नहीं है, ये मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। यानी 1 और 2 सही है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ पहले ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, ये ध्यान रखना है। और ये समान नागरिक संहिता जो आया है ना, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद, देखिए समान है यानी कि 2 समान अंक यहाँ डालना है, 4 और 4, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है, तो इसका आंसर क्या है? देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर भारतीय संसद बनता है, ठीक है। अब यहाँ आपको 2-3 अनुच्छेद याद करवाते हैं। जैसे संसद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है संसद, ठीक है। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? 80 में। और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 81 में, ठीक है। देखिए तीनों लगातार है, 79, 80, 81, ठीक है। संसद, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। देखिए इसे याद रखना है, इसे सरल सिंपल बोलना है, सरल, ठीक है, सरल 79, 80, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 200 में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति अनुच्छेद 200 में। देखिए अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन जो भी आएगा तो अनुच्छेद से ही पूछा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा। तो आप देखिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी जो 3 अनुच्छेद इसमें है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 108 में क्या है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 108 में, ठीक है। और अनुच्छेद 213 में क्या है? तो राज्यपाल जो है ना अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 में। और यही 213 को है ना 2 1 3 है, इसको 1 को पहले कर दीजिए, ठीक है, बीच से
पहले कर दीजिए और 2, 3 कर दीजिए, यानी सीरियल में 1, 2, 3 कर दीजिए, यानी कि 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 में है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और यही एक को इधर कर देंगे, यानी 1, 2, 3 कर दिए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 विषय है। देखिए 12वीं अनुसूची में, यानी नगर पालिका से संबंधित जो है 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायत के बारे में उल्लेख है, तो उसमें 29 अनुसूची है। देखिए जब भी नगर पालिका आए तो पंचायत वाला दोनों साथ ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका और पंचायत है 11वीं अनुसूची में। जैसे 73वें संविधान संशोधन में है पंचायत और 74वें में है नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1952 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। और क्या है दूसरे में कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये सही है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और 1, 2, 3 में राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। यानी इसमें क्या है 1 और 3 सही है। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19(1) के ए में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी सिंपल में ये समझिए कि लोकसभा के जो जितने सदस्य हैं उसका क्या है कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकता है। ये किसवें संशोधन में है? तो इसका करेक्ट आंसर है 51वां संविधान संशोधन में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर सिंपल पूछा जाए आपसे कि प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 117। अब देखिए धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये सही है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, ये गलत है। देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, अब 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, ये ध्यान रखना है। यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी ये बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल की अपनाया गया है, ये सही है, बलवंत राय मेहता द्वारा ये दिया गया था। और पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, ठीक है। और बाकी 3 और है इस्पात संयंत्र जो आपको पूछा जाता है अलग अलग, कभी पूछा जाता है भिलाई इस्पात कारखाना के जो है ना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था, तो आपको याद रखना है। देखिए भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है।
अब यहाँ ये तो ठीक है, ध्यान में आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना सबसे पहले किसने किया, अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने, ये ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय कितना लगाया था अनुमान, 20 रुपये, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट कोयोबो स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अंडमान में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सैडल पीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दूध सागर जलप्रपात राजस्थान में नहीं है। चुलिया और बिहार जलप्रपात राजस्थान में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाई और सुक्री किसकी सहायक नदी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी है। जवाई तथा सुक्री लूनी की सहायक नदी है। देखिए लूनी एकमात्र ऐसा नदी है ना जो अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी अजमेर से निकलती है और कच्छ में विलुप्त हो जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है हम्बोल्ट, एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है कांगो को वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है पारासनाथ जो है ये बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। बाकी हिमालय पर्वत जो है ना ये बलित पर्वत है और आल्प्स पर्वत भी बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो इसका करेक्ट आंसर है बुध ग्रह। अब बुध यहाँ आया है तो बुध से आपको ये ध्यान आना चाहिए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और बुध ग्रह जो है ना सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में लगाता है, 88 दिन में, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्रा। और आज का क्वेश्चन है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।